बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू लिखना सीखे की जो मेरी वीडियो थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उर्दू पढ़ना सीखे की, उसके अंदर हम लोगों ने ता का जोड़ सीखा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़ा का जोड़ सीखेंगे। ये ज़ा के साथ कैसे अल्फाज बनते हैं, किस तरीके से उसको लिखा जाएगा, वो सारी तरतीब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो वीडियो है और जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ा। इसको क्या कहते हैं? ज़ा कहते हैं। ठीक है, इसी का जोड़ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी शक्ल आती है, कैसी शक्ल आती है वो यहाँ पर आप देखें। ज़ा की जो आधी शक्ल आती है वो इस तरीके से आती है। ठीक है, जैसे हमने ता की आधी शक्ल पढ़ी थी उसी तरीके से ज़ा की भी आधी शक्ल होती है और वो इस तरीके से होती है। अब हम इससे अल्फाज बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने ज़ा के बाद लिया नून और नून के बाद फिर मैंने लिया या। ठीक है, ज़ा नून और या, क्या बनेगा इससे? ज़नी बनेगा। क्या बनेगा? ज़नी बनेगा। अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले देखिए ज़ा की जो आधी शक्ल है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। नून की आधी शक्ल कैसे आती है? इस तरीके से आती है। और या की यहाँ पर शक्ल नहीं आएगी बल्कि ये या अपनी शक्ल लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा वो जब मैं अल्फाज आपको लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब इससे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ा की आधी शक्ल लेंगे। आधी शक्ल मैंने ली, उसमें क्या दाखिल करना है? नून को दाखिल करना है। नून मैंने दाखिल कर दिया। अब इसी में हमें किसको मिला देना है? या को मिला देना है। क्या बन जाएगा? ये ज़नी बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर नुक्ता नहीं पढ़ेगा और यहाँ पर नुक्ता पड़ेगा। ये हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में जब होगा तो यहाँ पर नुक्ते आएंगे। ठीक है, लेकिन जब इसको हम पूरा लफ्ज़ बनाएंगे तो उसमें नुक्ता वगैरह नहीं आता है। इस बात का ख्याल रखें, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। आगे हम लफ्ज़ लेते हैं। जैसे मैंने ज़ा के बाद लिया लाम, लाम के बाद लिया फिर मीम। ठीक है, ज़ा है, ज़ा की आधी शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद लाम है, लाम की आधी शक्ल कैसे आती है? इस तरीके से आती है। मीम की भी शक्ल आती है लेकिन यहाँ पर मीम आखिर में है तो यहाँ पर शक्ल का इस्तेमाल नहीं हो, तो यहाँ पर मीम की शक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आखिर में है तो पूरा लिखा जाएगा। ये बनेगा पूरा लफ्ज़, क्या बनेगा? जुल्म बनेगा। क्या बनेगा? जुल्म बनेगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो यहाँ पर देखिए। ज़ा की आधी शक्ल कहाँ है? इस तरीके से है, ज़ा की आधी शक्ल। फिर उसमें हमें क्या मिलाना है? लाम की आधी शक्ल को मिलाना है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लाम की आधी शक्ल को मिला दिया। उसी में हमें क्या दाखिल करना है? मीम को दाखिल करना है। कैसे दाखिल करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये जुल्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जुल्म बनेगा। एक मरतबा फिर मैं आपको लिखकर बताती हूँ। सबसे पहले ज़ा की आधी शक्ल, फिर लाम और फिर उसी में क्या दाखिल करना है? मीम को दाखिल कर देना है। तो क्या बन जाएगा? जुल्म बन जाएगा। आगे हम लफ्ज़ लेते हैं। जैसे है ज़ा के बाद मैंने लिया लाम, लाम के बाद लिया मीम, मीम के बाद लिया अलिफ और अलिफ के बाद लिया लंबी ता। क्या बनेगा? ये जुल्मात बनेगा। क्या बनेगा? ये जुल्मात बनेगा पूरा लफ्ज़। लिखेंगे कैसे वो देखिए। ज़ा की आधी शक्ल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, लाम की आधी शक्ल यहाँ पर मैंने लिख दी है। उसके बाद है मीम, मीम की भी शक्ल आती है। जब शुरू में मीम को हमें लिखना होता है तो उसकी इस तरीके की शक्ल आती है। ठीक है, लेकिन जब मीम को बीच में मिलाना होता है, लफ्ज़ के बीच में अगर मीम को मिलाना होता है तो उसकी शक्ल इस तरीके से आती है। अलिफ की कोई शक्ल नहीं आती, अलिफ अपनी शक्ल लेकर आता है। ता की शक्ल आती है लेकिन ता यहाँ पर आखिर में है तो यहाँ पर कोई शक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि यहाँ पर पूरा ता लिखा जाएगा। अब इससे पूरा लफ्ज़ हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम ज़ा की आधी शक्ल, उसमें क्या दाखिल करना है? लाम को दाखिल करना है। लाम की आधी शक्ल कहाँ है? यहाँ देखें आप, लाम की आधी शक्ल मैंने दाखिल की। उसके बाद मीम दाखिल करना है। अब यहाँ पर मैंने मीम की आपको दो शक्लें बताई हैं। तो सबसे पहले देखिए पहली शक्ल, ये पहली शक्ल का इस्तेमाल कब होगा? जब हमें शुरू में मीम को लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मीम को कहाँ दाखिल करना है? बीच में दाखिल करना है, लाम के बाद। तो यहाँ पर ये मीम का इस्तेमाल होगा। दूसरा वाला जो मैंने बताया है इसका इस्तेमाल होगा। कैसे होगा? यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरीके से हम मीम को दाखिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीम के बाद अलिफ है, अलिफ भी मीम के साथ इस तरीके से मिल जाएगा। अलिफ के बारे में मैंने आपको बताया है, अलिफ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले के साथ नहीं मिलता। ठीक है, अब उसके बाद आखिर में क्या बच गया है? लंबी ता बच गई। ता को उसी तरीके से हम लिख देंगे। क्या बन जाएगा? ये जुल्मात बन जाएगा। क्या बनेगा? जुल्मात बनेगा। आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं। जैसे मैंने ज़ा के बाद लिया लाम, लाम के बाद लिया मीम, मीम के बाद लिया या। क्या बनेगा? ये जुल्मी। क्या बनेगा? जुल्मी।
लिखेंगे कैसे वो यहाँ पे देखिए, जा की आधी शक्ल यहाँ लिखी हुई है, लाम की आधी शक्ल मैंने यहाँ लिखी हुई है, मीम की शक्ल है यहाँ पर मैंने लिख दी है, और या की शक्ल नहीं आएगी क्योंकि या आखिर में है तो ये अपनी शक्ल लेकर आएगा। लिखेंगे कैसे वो देखें, जा है, जा की आधी शक्ल, उसके बाद उसमें लाम दाखिल किया, लाम दाखिल के बाद करने के बाद क्या दाखिल करेंगे, मीम। तो यहाँ पर मैंने मीम को दाखिल किया, यहाँ पर मीम कौन सा वाला दाखिल होगा, दूसरा वाला जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है, दूसरा वाला मीम दाखिल करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, आखिर में या है तो यहाँ पर हम इसमें या को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, जुल्मी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक मरतबा मैं फिर से आपको साफ करके लिख के दिखाती हूँ, जा उसमें लाम, उसके बाद मीम और फिर उसी में या, क्या बन गया, ये जुल्मी बन गया। यहाँ पर या का नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है, जब लफ्ज़ पूरा बनाते हैं तो नुक्ते का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हुर्फ़ तहज्जी होता है तब वहाँ पर नुक्ते का इस्तेमाल होता है। आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं जा के जोड़ का। जैसे मैंने लिया जा के बाद लिया फ़ा, उसके बाद रा, क्या बनेगा, ये ज़फ़र बनेगा, क्या बनेगा, ज़फ़र बनेगा। लिखेंगे कैसे वो देखिए, जा की आधी शक्ल, जा के बाद क्या है, यहाँ पर फ़ा है, फ़ा की भी आधी शक्ल आती है इस तरीके से। रा की कोई शक्ल नहीं आती, रा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले के साथ नहीं मिलता, यही इसकी पहचान है। और जो शक्ल होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये जुड़ने के लिए है कि अपने से पहले वाले हर्फ के साथ ये जुड़ेगा। तो जा की आधी शक्ल इस तरीके से, उसी में हमें क्या दाखिल करना है, फ़ा को दाखिल करना है। ठीक है, और उसी में हमें क्या मिला देना है, रा को मिला देना है, क्या बन जाएगा, ज़फ़र बन जाएगा। क्या बनेगा, ये ज़फ़र बनेगा। अब हम और 2-3 मिसाल लेकर आपको समझाते हैं जा का जोड़। जैसे जा के बाद लिया मैंने अलिफ, अलिफ के बाद लिया हा, हा के बाद लिया रा, क्या बनेगा, ज़ाहिर बनेगा, क्या बनेगा, ज़ाहिर बनेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें, जा की शक्ल यहाँ पर मैंने लिख दी है, अलिफ की कोई शक्ल नहीं आती, अलिफ अपना शक्ल लेकर आता है। हा है, हा की शक्ल आती है। कई दफ़ा मैंने आपको बताया है हा की शक्लों के बारे में। एक तो होता है जैसा प्रॉपर लिखा हुआ वैसा ही होता है, एक होता है इस तरीके से, और एक हा जो होता है वो इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, ये इस तरीके का जो आता है ये हा, ये कब आता है, जब हम हा को किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ते हैं। जब हम हा को अकेला लिखते हैं तो या तो ये हा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर किसी लफ्ज़ में जुड़ा हुआ है, जैसे बे में हे जुड़ गया, पे में हे जुड़ गया, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी लफ्ज़ के बीच में हम हा को जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम इस वाली हा का इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसे करके यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें, ये वाली जो हा है ये लफ्ज़ के जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हा की इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इससे हम लिख कर आपको बताते हैं। जा की आधी शक्ल, उसमें हमें क्या दाखिल करना है, अलिफ को दाखिल करना है। जा है, जा के बाद क्या दाखिल किया, अलिफ दाखिल किया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हा है, हा की कौन सी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, इस वाली शक्ल का। कैसे होगा, इस तरीके से, और उसी में हमें क्या दाखिल करना है, रा को दाखिल कर देना है। क्या बन जाएगा, ये ज़ाहिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज़ाहिर। समझ में आया। एक और लफ्ज़ मैं लेकर आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने जा के बाद लिया अलिफ, अलिफ के बाद लिया लाम, लाम के बाद लिया मीम, क्या बनेगा, ये जालिम। क्या बनेगा, जालिम बनेगा। जा की आधी शक्ल यहाँ लिखी हुई है, अलिफ की कोई शक्ल नहीं है, अलिफ अपनी शक्ल लेकर आता है। लाम की शक्ल इस तरीके से होती है, मीम आखिर में है तो यहाँ पर शक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा। लिखेंगे कैसे इस लफ्ज़ को, ये देखिए, जा की आधी शक्ल, जा है, जा की आधी शक्ल, उसमें अलिफ को दाखिल किया, उसके बाद लाम, और उसी में क्या करना है, मीम को दाखिल कर देना है। क्या बन जाएगा, जालिम। क्या बनेगा, ये जालिम बनेगा। एक मरतबा फिर देखिए, जा की आधी शक्ल, अलिफ को दाखिल किया, लाम की वाली शक्ल का इस्तेमाल किया, और फिर इसमें किसको दाखिल कर दिया, मीम को दाखिल कर दिया। क्या बनेगा, जालिम बनेगा। क्या बनेगा, ये जालिम बनेगा। मीम आखिर में है लेकिन यहाँ पर इस वाली शक्ल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें, इस वाली शक्ल का, क्योंकि ये लाम के साथ मिल रहा है ना। अगर ये लाम के साथ नहीं मिलता तो फिर इस वाली मीम का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर ये लाम के साथ मिल रहा है, इसलिए ये वाली शक्ल का हमने इस्तेमाल किया है। तो आज के लिए बस इतना। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जा का जोड़ सीखा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगले लफ्ज़ का जोड़ सीखेंगे, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम उर्दू लिखना सीखते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में अगले लफ्ज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।